NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार को लेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कानपुर के तत्वाधान में आज सिविल लाइन्स स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पनकी हनुमान मंदिर के महंत जितेंद्र दास जी महाराज व अरुणपुरा जी महाराज ने बताया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से समस्त हिंदू समाज आहत है। उन्होंने आह्वान किया है कि आगामी 10 दिसंबर को कानपुर के बड़ा चौराहा पर समस्त हिंदू सामाजिक संगठनों से जुड़े हिंदुओं को हजारों की संख्या में एकत्र होकर अपनी एकता को दिखाना अति आवश्यक हो गया है। इसके अलावा उन्होंने वैश्विक मानवाधिकार संगठन से भी इस मामले में हस्तक्षेप कर मानवता के तहत हिंदुओं के मानवाधिकार की सुरक्षा की मांग की है। बता दें कि सिविल लाइन्स स्थित एक होटल में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पनकी हनुमान मंदिर के महंत जितेंद्र दास जी महाराज, अरुणपुरी जी महाराज, रमाकांत जी महाराज, बाबा आनंदेश्वर मंदिर के पूज्य महंत अरुण भारती जी महाराज ने कहा है कि आतंकवादियों के मानवाधिकार का हनन तो सभी को दिखाई दे रहा, लेकिन किसी भी संगठन को बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार नहीं दिखाई दे रहे। विश्व के मानवाधिकार के झंडा अलमबदारों को बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अमानवीय अत्याचार की तरफ ध्यान आकर्षित करना और निर्माता के शिकार हिंदुओं को न्याय दिलाना ही उनका मुख्य मकसद है। याकूब मेनन जैसे आतंकवादियों की सजा टलवाने को आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवाने वाले तथाकथित बुद्धिजीवियों को बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं पर हो रहे घृणित अत्याचार नहीं दिखाई दे रहे। बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार से हिंदू संस्कृति के मानबिंदुओं, हिंदू देवालयों पर अप्रत्याशित हमले हो रहे हैं, वो अत्यंत चिंताजनक है। बांग्लादेश में शांतिपूर्ण प्रदर्शन में हिंदुओं का नेतृत्व कर रहे इस्कॉन के सन्यासी चिन्मय कृष्णदास प्रभु को बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार द्वारा षड्यंत्रपूर्वक अलोकतांत्रिक तरीके से गिरफ्तार करना, न्यायपालिका द्वारा इसको संज्ञान में नहीं लिया जाना, स्वामी चिन्मय कृष्ण प्रभुदास जी के वकील रमेन राय को मरणासन किया जाना, उनकी आवाज को दबाने की कुचेष्टा करना अलोकतांत्रिक व अमानवीय है तथा हिंदू समाज के मानवाधिकार का भी हनन है। बांग्लादेश में जो घटनाक्रम चल रहा है उसमें वामपंथियों द्वारा वहां की कार्यवाहक सरकार द्वारा पोषित इस्लामिक तत्वों के साथ मिलकर वहां के हिंदू समुदाय को दमन किया जा रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है कि पूरे विश्व समुदाय ने, वैश्विक संगठनों ने इस घटनाक्रम पर जितनी चिंता व्यक्त करनी चाहिए थी, जैसी रोक लगानी चाहिए थी, वैसी रोक लोग नहीं लगाई। उनकी मांग है कि वैश्विक संगठन, मानवाधिकार संस्थाएं इन सब घटनाओं को अपने संज्ञान में लेते हुए बांग्लादेश सरकार के ऊपर दबाव बनाएं कि हिंदुओं के ऊपर उत्पीड़न व अत्याचार एवं देवालों को लक्षित करके निशाना बनाए जाने की घटनाओं को तत्काल रोके और तुरंत प्रभाव से इस्कॉन के मुख्य पुजारी श्री चिन्मय कृष्णदास प्रभु जी तत्काल रिहाई की जाए। बांग्लादेशी हिंदू रक्षा संघर्ष समिति कानपुर महानगर सभी हिंदू संगठनों से ये आह्वान करती है कि वो अपने बैनर तले आकर आगामी 10 दिसंबर को बड़ा चौराहा पर एकत्रित हो हिंदू एकता पर उठ रहे सवालों का मुंह तोड़ जवाब दे। NTV टाइम के लिए कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। पर अब हम ये उतारी है। इतना बड़ा हुआ, चूक कहाँ से हुई, क्या दिक्कत है? देखिए ये पर अब हम ये उतारी है। इतना बड़ा हुआ, चूक कहाँ से हुई? एक बार इसकी प्रॉब्लम है। वहाँ पर एक राष्ट्रीय मुस्लिम सरकार थी, मुस्लिम सरकार का तख्ता मुसलमानों, इसके लिए हम लोग जिम्मेदार। आपने ऐसे बताया अभी समर्थित है भाजपा के, हाँ, क्या समर्थन तो बात नहीं बराबर। देखिए जो नहीं सुन रहे हैं, माननीय मोदी जी ने कई बार पर अब हम ये उतारी है। इतना बड़ा हुआ, चूक कहाँ से हुई, क्या दिक्कत है? देखिए ये इसकी प्रॉब्लम है। वहाँ एक बार माध्यम से समस्त कानपुर महानगर के दक्षिण उत्तर पश्चिम पूर्व में स्थापित रह रहे समस्त हिंदू जनमानस को आह्वान करता हूँ अपने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को 4 घंटों के लिए बंद करके विभिन्न क्षेत्रों से कला, शिक्षा, संगीत, साहित्य, धर्म, अध्यात्म, न्याय, मीमांसा, कर्मकांड, कृषि, दर्शन, पत्रकारिता, उद्यम अथवा न्याय की व्यवस्था में लगे हुए और धार्मिक आध्यात्मिक मठ मंदिर के ट्रस्टियों, पुजारियों, महंतों, आचार्यों, भक्तों, राष्ट्रवादी लोगों को आह्वान करता हूं कि भारी संख्या में आइए। लगभग 10,000 की संख्या हम लोगों ने तय की है। अच्छा हो कि आप लोग 50,000 कर दें और भारत सरकार के माध्यम से दुनिया भर को हम ये बताना चाहते हैं कि हिंदू अभी कमजोर नहीं हुआ है
और जिस तरीके से मानवीय घटना बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ लगातार पिछले 6 महीने से हो रही है, उसके विरोध में हम लोग कानपुर जनपद में बांग्लादेशी हिंदू रक्षा संघर्ष समिति के नीचे हम लोग आह्वान करते हैं कि आप भले ही अपना बैनर ले आइए, अपने प्रतिष्ठान का, अपने व्यापारिक संगठनों का, अपने न्यायिक संगठनों का, अपने शैक्षणिक संगठनों का, अपने मठ मंदिरों का बैनर लेके आइए, भारी संख्या में आइए। और हम तो कहते हैं कि अब इष्ट मित्र सगे संबंधियों, बच्चों, कुटुंबियों सहित पधारिए, क्योंकि संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मनस जानताम, संग में ही ताकत है और संग ही आवाज बुलंद कर सकता है। चाहे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद हो और चाहे वो भारत की सरकार हो, सब लोग हमारे बात को सुने, हमारे भावनाओं को समझें और एक जो भारतीय आर्मी है या भारतीय डिप्लोमेसी है, विदेश नीति, उसके तहत हर हालत में बांग्लादेश में रह रहे करोड़ों हिंदुओं की रक्षा होनी चाहिए और यह बांग्ला हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, क्योंकि बहुत आवश्यक हो गया है। जिस तरीके से वहाँ के और हमारे व्यापारी बंधु कह रहे हैं कि हम 4 घंटे के लिए व्यापार प्रतिष्ठान नहीं बंद कर सकते हैं और और हमें यहाँ से भगाए तो हमें अभी जागरूक होकर भले 4 घंटे के लिए हमें हमारे प्रतिष्ठान बंद करने पड़े, परंतु इस धरने को हमें बहुत सार्थक करना है और भारी संख्या में हमें लोगों को लेके आना है, हमको प्रेरित करना है, ताकि बहुत भारत की सरकार, बांग्लादेश की गवर्नमेंट और संयुक्त राष्ट्र महासंघ और जो संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद है वहां तक हमारी बात जाए। और एन के कारण लगभग पूरे कानपुर के प्रत्येक मठों के महंत, महामंडलेश्वर, ट्रस्टी, प्रबंधक, पुजारी और लाखों की संख्या में हमने अपील किया है। और जिन जिन को लगता है कि नहीं ये बहुत वहां बुरा हो रहा है, बहुत खराब हो रहा है, तो हमको समर्थन करने के लिए, अपने आप को समर्थन करने के लिए भारी संख्या में लोगों को यहाँ आना होगा, क्योंकि आज नहीं तो फिर कल नहीं। इसी उसको लेते हुए हमारे यहाँ कानपुर में हिंदू रक्षा के लिए बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा समिति के तत्वाधान में एक विशाल बड़े चौराहा पर धरना का आयोजन किया गया है, जिसमें मैं कानपुर की पूरी हिंदू जनमानस का आह्वान करते हैं कि आप लोग आइए, अपने भाइयों के लिए यहाँ पर धरने में आप लोग बैठिए। अधिक से अधिक मात्रा में आएंगे तभी विश्व के पटल पर आपकी आवाज उठ पाएगी। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आइए। तो प्रतिष्ठान उस दिन बंद रहे, नौकरी पर छुट्टी लगा दीजिए, क्योंकि हिंदू आज विश्व के अंदर बहुत पिछड़ रहा है। एक दिन आपको हिंदू मानस की रक्षा के लिए, क्योंकि हो सकता है कि धीरे की पोजीशनें बड़ी गलत आ रही हैं, हिंदुस्तान में भी आज राज्य अल्पसंख्यक हो गया है। इन सब कश्मीर हिंदू झेला हिंदुस्तान में कहीं आगे और हिंदुस्तान पर न बन पाए, क्योंकि बांग्लादेश के बाद में भी ये के धीरे की पोजीशनें बड़ी गलत आ रही हैं, हिंदुस्तान में भी आज राज्य अल्पसंख्यक हो गया है। इन सब कश्मीर हिंदू झेला हिंदुस्तान में कहीं आगे और हिंदुस्तान पर न बन पाए, क्योंकि बांग्लादेश के बाद में भी ये आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं। ये सर उठा सकती हैं, ये सर उठा सकती हैं। इस पर अगर भारत का हिंदू नहीं चाहे तो वो दिन दूर नहीं कि बांग्लादेश की हिंदुस्तान आए। मैं पुनः की जनता से कि आप आइए। 6 महीने से क्लियर हो रहा है फर्स्ट जी है ना। हाँ, आज आप कर रहे तो 6 महीने तक इंतजार कर रहे हैं। नहीं बदनाम है आप कई जगह बड़े सारे वक्तव्य दिए हैं, जगह जगह समय पर इसका प्रदर्शन डाले हैं, विरोध भी किया है और आगे भी विरोध किया। सवाल नंबर 2, ये भी भाजपा सरकार है, तो देने की क्या जरूरत है आपको? देखिए ये भाजपा सरकार है, हम भाजपा के नहीं हैं, हम संत हैं, हिंदू हैं, विश्व नहीं है। तो सब तो की तो पार्टी भाजपा है।